तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर वक्त चार्ट्स, नंबर्स, प्रॉफिट, लॉस के दरमियान जंग चल रही है। ट्रेडिंग एक्चुअली दुनिया का सबसे आसान नजर आने वाला सबसे मुश्किल काम है और एक तो चीज कही जाती है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है। जितना रिस्क है यहाँ पर इतना ही प्रॉफिट है यहाँ पर सवाल ये सामने आता है कि इसका राज क्या है कि वो जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है उसको हासिल किस तरह से किया जाए। वो प्रॉफिट कैसे हमें मिलेगा जिस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए डेली सैकड़ों लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं, स्टॉक करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इस प्रॉफिट को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके लिए एक सबसे ज़्यादा सेल होने वाली किताब मार्क डगलस ने जो लिखी थी, और मार्क डगलस ने ये जो लेजेंडरी किताब लिखी है ये किस तरह से लिखी, कैसे लिखी, वो खुद क्यों ट्रेडिंग में आया, उसका अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या था। लेट्स मूव ऑन, हम वीडियो की तरफ चलते हैं और जा करके देखते हैं कि हम इस प्रॉफिट को कैसे हासिल कर सकते हैं या हम अपनी जो हमारी साइकोलॉजी है उसको एक्चुअली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मार्क डगलस की इस किताब को पढ़ करके। और इस बुक में ऐसा क्या खास है कि ये हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये इतनी मोस्ट सेलिंग किताब है। अगर हम मार्क डगलस को लें तो मार्क डगलस कोई पैदाइशी अमीर नहीं था या पैदाइशी एक कामयाब ट्रेडर नहीं था। एक्चुअली मार्क डगलस था क्या कि मार्क डगलस एक बहुत अमीर आदमी था। उसने जो कंपनी शुरू की उसमें उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ी नंबर्स ऑफ कंपनीज वो चला रहा था, उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा था। तो अब उसने एक और चीज़ देखी कि यार मैं तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, क्यों ना मैं ट्रेडिंग भी स्टार्ट करूँ। मतलब एक चीज़ होती है कि मैंने हर फील्ड में कामयाबी हासिल की तो मैं ट्रेडिंग में भी कामयाब हो जाऊँगा। वो इसी सोच के साथ ट्रेडिंग में आया। अब उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और ट्रेडिंग जब उसने स्टार्ट की तो बिल्कुल आम लोगों की तरह ही स्टार्ट की, और उसका स्टार्ट भी बिल्कुल आम लोगों की तरह था, यानी कि इब्तदा में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, फिर इमोशन से आप जंग कर रहे होते हैं, फिर आपको प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, और अल्टीमेटली अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो आप अल्टीमेटली लॉस की तरफ जाते हैं। अब मार्क डगलस को भी यही हुआ, उसे एक बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा, और मुसलसल, ऐसा नहीं है कि अचानक से उसे लॉस हो गया, वो मुसलसल लॉस पे लॉस कर ही जा रहा था। और साल 2-3 साल तक उसने बड़ी अमाउंट जो उसने इतनी सारी कंपनी से, इतने सारे प्रोफेशन से उसने कमाई थी, वो सारी अमाउंट उसने यहाँ पर लॉस कर दी। सब कुछ लॉस नहीं किया, लेकिन एक बड़ी अमाउंट उसने यहाँ पर लॉस कर दी। अब वो कुछ अरसे के लिए रुका, और उसने रुक करके सोचा कि यार मैं रुकूं, देखूं क्या हो रहा है, मुझे क्यों लॉस हो रहा है। अब जब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसने लिखना शुरू की, और लिखते लिखते उसको 3-4 साल लग गए। यानी कि ये जो किताब है, ये जो ट्रेडिंग इन द जोन किताब है, ये किताब लिखते लिखते उसको 3-4 साल लग गए, और उसने अपना एक एक एक्सपीरियंस, जैसे उसको लॉस होता था, फिर उसको लॉस को वो रिकवर कैसे करता था, उस वक्त खुद को कंट्रोल कैसे करता था, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता था, डिसिप्लिन कैसे अपने अंदर पैदा करता था, ये सारी चीजें उसने इस किताब में लिखी हैं। शायद यही वजह है कि ये मोस्ट सेलिंग किताब है। अब हम चलते हैं इस बुक की तरफ, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पूरी किताब पढ़ने के बाद, समझने के बाद, एक जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट सामने आई है, वो मार्क डगलस एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम लाशऊर भी कहते हैं, वो कहते हैं कि यही असल में वो बड़ी ताकत है कि जिसको आप कंट्रोल कर लें या जिसको आप ट्रेन कर लें तो शायद नहीं, यकीनन आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे। अब ये लाशऊर क्या है? इस लाशऊर को अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि इस लाशऊर में मुसलसल ये चीज होती है, मैंने किसी के पैसे देने हैं, मैंने किचन मनी चलानी है, मैंने गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, यानी कि आप जो भी कोई चीज देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आप शऊरी तौर पर सोच रहे हैं, आपने कल सोची है, आज आपके माइंड में नहीं है, लेकिन वो आपके लाशऊर में वो चीज फिट हो चुकी होती है। ये लाशऊर एक्चुअली हमें कामयाब करवाता है, और यही हमें लॉस कराता है। मार्क डगलस ने जो इस पूरी बुक का अगर मैं निचोड़ सामने रखूं तो वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अभी मैं पॉइंट वाइज आपको इसके जो कोर लेसन्स हैं उनकी तरफ लेकर जाता हूं। उनमें सबसे पहला लेसन है कि थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि हर ट्रेड आपकी प्रोबेबिलिटी, आप जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगे हैं
आप ये चीज़ समझें कि इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, ये यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है, ये लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जब आप इस माइंडसेट के साथ पहले ही सोचेंगे इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, यानी कि बड़ा लॉस नहीं होगा। कभी भी आप रिस्क मैनेजमेंट को खराब नहीं करेंगे, यानी कि एक ही ट्रेड में सारा का सारा रिस्क आपने एक ही ट्रेड में डाल दिया, आप इस तरह से नहीं करेंगे। हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी है, वो विन हो सकती है, वो लूज हो सकती है, उसका पूरा एक सीक्वेंस होता है। आपने 10 ट्रेड्स ली हैं, 10 ट्रेड्स में से 6 ट्रेड्स ठीक गई हैं, 4 गलत गई हैं, लेकिन आप ये चीज नहीं कह सकते कि वो जो 4 ट्रेड्स गलत गई हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। क्या वो 4 ट्रेड्स पहली गलत चली जाएंगी, ये भी प्रोबेबिलिटी है। क्या वो 6 ट्रेड्स जो विन हुई हैं वो पहली ट्रेड्स विन हो जाएंगी, ये भी प्रोबेबिलिटी है। आपने अगर 10-10 ट्रेड्स ली हैं 6 हफ्तों में, मुसलसल 10-10 ट्रेड्स लेते रहे हैं, आपने सबसे पहले हफ्ते में ट्रेड की, पहली 6 ट्रेड्स विन हो गई, अगली 4 ट्रेड्स लूज, मतलब वो आपको उनमें लॉस हो गया। अब ये आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले वीक में ऐसा ही होगा। द कंसिस्टेंट विनर्स एज इज नॉट इन द स्पेशल टेक्निक और अ सेक्टर इंडिकेटर बट इन द ट्रेडर्स माइंडसेट। क्या करना होता है आपने कि आपको अपना एक एज डेवलप करना होता है। एज डेवलप करते वक्त आप ये सारी चीजें सामने रखते हैं, आप एक पूरा सिस्टम बनाते हैं कि मैंने ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है, इतना लॉस मुझे होना चाहिए मैक्सिमम, अगर होता है तो उसके बाद मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। दूसरी चीज इसमें यह है कि रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट तो आपने लफ्ज बहुत ज्यादा सुना होगा, यानी कि ये चीज अपने माइंड में बिठाना कि हर ट्रेड में लॉस हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपने तय करना है कि मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। ये आप तय नंबर्स में नहीं करते, ये इमोशनली भी आप तय करते हैं कि यार मैं, अगर मुझे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका $50 लॉस हो जाए और उनको इतनी टेंशन होती है, कुछ लोगों को $50,000 लॉस हो जाए तो उस पर भी उन लोगों को टेंशन नहीं होती। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये इस पर भी बेस्ड करती है कि आप कितना लॉस इमोशनली बर्दाश्त कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि इमोशनल ट्रेडिंग से बचने की कोशिश आपने करनी है। सबसे पहले हमारी चीज क्लियर हो गई कि प्रोबेबिलिटी सोचनी है, फिर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आना है। अब आपको अगर लॉस हो जाता है या आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उस चीज को माइंड से निकाल दें। आप हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के तौर पे लें, आप उसको बिजनेस के तौर पे लें। हर ट्रेड में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फिर आपने अपने आप को मुसलसल कंट्रोल करने की कोशिश करनी है इसके बाद कि मैं इमोशनल ना हो जाऊं। हर ट्रेड पर अगर आप इमोशनल हो रहे हैं तो आप यहां पर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। चौथी चीज अब इसमें जो आ जाती है वो मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी से मुराद क्या कि आपका जो ट्रेडिंग एज है या आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग प्लान है, या जो भी चीज़ है आप जिसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस है, जो भी है, उसमें कंसिस्टेंसी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कभी आप एक स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहे हैं, कभी दूसरी स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहे हैं, कभी आप 2% रिस्क ले रहे हैं तो कभी आप 10% रिस्क ले रहे हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन हर किस्म के रूल की धज्जियां बखेर देगा और आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। 5वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि बिलीफ सिस्टम। मतलब आपने ये मोटिवेशनल स्पीकरों से चीज़ सुनी होगी, लेकिन मैं अगर ख़ुद को रख के देखूं तो ये बिल्कुल रियलिटी है। अगर आपके माइंड में ये मुसलसल चीज़ चल रही है कि मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, यानी कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप पहले से ही नेगेटिव हैं, पहले से ही आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप नहीं, सॉरी टू से, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई इतनी बड़ी मेहनत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है, यानी कि उसके अंदर बिलीव पैदा करना है कि आई कैन डू इट, उसमें पॉजिटिविटी लानी है आपने।
अब इस किताब की एक मज़े की चीज़ ये है कि सब हवाई बातें नहीं की मार्क डगलस ने। मार्क डगलस ने एक प्रैक्टिकल प्लान दिया है, या आप कह लें एक पूरा पाथ आपको दिया है, एक पूरा रास्ता दिया है कि आपने इस रास्ते पर चलना है या इस रास्ते पर चलना है, या आप ये रास्ता खुद ब खुद बना सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले मार्क डगलस कहते हैं कि क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान आपका नहीं है तो आप तो समझे ही नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे। ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान आपने बनाना है, यानी कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे, आपने ट्रेडिंग किस वक्त में करनी है, कितने घंटे ट्रेड करनी है, आपने कितनी ट्रेड्स एक दिन में लेनी है, एक वीक में कितनी ट्रेड्स लेनी है, आपने उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एक पूरा आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, और उस ट्रेडिंग प्लान से ज़रा भी आगे पीछे आपको नहीं होना। वो आप याद करें। आप सबसे बेहतर एक इसमें मैं आपको टेक्निक बता दूं कि आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और 10 से 15 दिन उस ट्रेडिंग प्लान को इतना पढ़ें कि वो आपको याद हो जाए, यानी कि आपको ट्रेडिंग प्लान भूले नहीं। आप ऐसी किसी जगह पर लगा करके लिख दें कि जहाँ पे आपको हर वक्त वो नज़र आ रहा हो। नंबर 2, इसमें एक चीज़ आ जाती है जो मार्क डगलस कहते हैं कि आपको एक जर्नल बनाना ज़रूरी है। जर्नल क्या होता है कि आप एक पूरा ट्रेडिंग करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, आज मुझे इतना लॉस हुआ, आज मेरा इतना टारगेट है, आज मेरा अगर लॉस होता है तो इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं होने दूंगा। यानी कि ये एक पूरा ट्रेडिंग जर्नल है जो आपके पास लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस ट्रेडिंग जर्नल को फॉलो करूँगा। ये टारगेट्स भी हो सकते हैं, ये डेली के स्टैट्स भी हो सकते हैं कि आप ट्रेड किस तरह से ले रहे हैं, आपने किस वजह से ली थी। अगर आपको उसमें लॉस हुआ तो आप उस रजिस्टर में या उस PDF में या वहाँ पे आपके आगे लिखा होना चाहिए कि मुझे इस वजह से इस ट्रेड में लॉस हुआ था। जब आप ये पूरा एक ट्रेडिंग जर्नल बना लेते हैं तो यकीन माने, ये अगर आप 50 ट्रेड्स का भी ट्रेडिंग जर्नल बना लेंगे तो उसके बाद आप पीछे देखिएगा और फिर आगे देखिएगा, पहले की ट्रेडिंग और बाद की ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। तीसरे में इसमें मार्क डगलस फिर से साइकोलॉजी को ले आते हैं, यानी कि वर्क ऑन योर माइंडसेट, यानी कि माइंडसेट पर काम करना इस सब के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशंस पे जो पीछे हम पूरा एक वो पढ़कर आए हैं या पूरा एक समरी डिस्कस करके आए हैं, अब जब प्रैक्टिकल बात हो रही है तो उसमें फिर मार्क डगलस इसको ले आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये इम्पोर्टेंट ही इतनी है, यानी कि आपको माइंडसेट पे मुसलसल काम करना है और इतना ज़्यादा काम करना है कि आपको एटलीस्ट ये डरना हो कि यार मेरे अकाउंट में $1,00,000 पड़ा हुआ है तो ये किसी भी वक्त में अचानक से वॉश आउट कर दूंगा या इस तरह से। ये चीज़ आपके ज़हन में नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ देखें ना कि इस मार्केट की जो ये चीज़ है कि आपने 10-10 ट्रेड्स लेनी है। आप अगर इतने डिसिप्लिन के साथ भी चलते हैं कि आप 10 ट्रेड्स हर वीक में ले रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आप 10 मंथ तक वो 10 वीक्स मुसलसल इसी तरह से चल रहे हैं, तो आप इसमें हतमी तौर पर कुछ कह ही नहीं सकते कि पहली ट्रेड लॉस होगी, दूसरी लॉस होगी। और इसमें मार्क डगलस एक चीज़ कहते हैं कि आपको सारी के मतलब अगर आपकी सक्सेस रेशो ऑन एवरेज चल रही है वो कभी 50% होती है, 60 होती है या 70 होती है, यानी कि जो भी एज आपने डेवलप किया हुआ है और उस एज पर आपको बिलीव है, ठीक है, जैसे हमने पॉइंट वाइज इसको डिस्कस किया है, यानी कि उस एज पे अगर आपको बिलीव है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता तो है कि मेरी अगर पहली 4 की 4 ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो अगली 6 ट्रेड्स का मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन क्या है कि इसके लिए पहले आपको एक एज बनाना ज़रूरी है, और फिर इसके बाद अगर आपके पहले 4 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं तो आप खुद सोचें कि आपको मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए ये पूरा प्लान, ये पूरे जो पॉइंट वाइज एक मार्क डगलस ने प्लान दिया है कि आप पहले इमोशंस पे काम करें, आप प्रोबेबिलिटीज़ पर काम करें, आप अपने माइंड में बिठाएं कि ये मार्केट प्रोबेबिलिटी है, आप सबकॉन्शियस में ये चीज़ बिठाएं। सबकॉन्शियस माइंड की इतनी बड़ी पावर है कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने ट्रेन कर लिया तो आई डोंट थिंक सो कि ये मार्केट आपके लिए मुश्किल रहेगी। एक चीज़ गालिबन मैंने पहले भी कहीं मेंशन की है, दोबारा मेंशन करता चलूँ, जब मुझे अच्छा भला लॉस हो रहा था तो मेरे एक उस्ताद ने मुझे ये चीज़ कही कि स्टॉप लॉस लगाओ, वहाँ जा कर के गिनो कि कितने डॉलर्स का आपको लॉस हो रहा है, और अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लो कि अब मुझे ये लॉस हो चुका है,
यानी कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त और आप सोच के बैठ जाएं पहले ही कि बस मुझे लॉस हो चुका है। अब जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप गलत ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, आप ज़्यादा रिस्क लेंगे ही नहीं ट्रेड। आखिर में मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि आप देखें, आपको 5 साल एक्सपीरियंस हुआ है या 10 साल हुआ है या 10 दिन हुए हैं या 10 मंथ हुए हैं। ट्रेडिंग इन द जोन एक किताब ऐसी है और ये चंद जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनमें से मे भी कोई चीज़ आपने मेरी किसी और वीडियो में भी देखी होगी। इसमें मैंने पूरी किताब को एक्चुअली समराइज़ किया है। अब ये जो समरी है ये हर वक्त आपको ज़रूरत रहेगी। आप बेहतर ये होगा कि इस किताब वीडियो को डाउनलोड करें या वीडियो को यहीं पे रखें, बल्कि डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 करके ये मुसलसल सुने, ये वीडियो सुने जो मार्क डगलस ने ये चीज़ें बताई हैं और उनको मैंने समराइज करके आपको बताने की कोशिश की है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी है, इसमें किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। ये जो प्रोबेबिलिटी इसका वर्ड मैं कह रहा हूँ ये मार्क डगलस ने बार बार कहा है। ये इसलिए कहा है कि इस मार्केट में एक बैंक नहीं है, एक कंपनी नहीं है, एक इंसान नहीं है, इसमें कई सौ कई हजार फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट पर मुसलसल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। यानी कि किसी भी वक्त कोई बैंक इस पर इम्पैक्ट डाल सकता है, किसी भी वक्त कोई वॉर इस पर इम्पैक्ट डाल सकती है, किसी भी वक्त कोई भी अमन मुआहिदा, कोई भी डाटा इस पर इम्पैक्ट डाल सकता है और ये मार्केट किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती है। यानी कि इस मार्केट को 1% भी आपकी ट्रेड की परवाह नहीं है। इसलिए इस मार्केट को हर वक्त आपने प्रोबेबिलिटी के तौर पर सोचना है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के तौर पर नहीं सोचते, मार्क डगलस ने ये एग्जाम्पल भी मेंशन किया है कि आप एक सिक्का ऊपर उछालते हैं और वो नीचे आता है तो आपको क्या श्योरिटी है उसने, ठीक है। बिजनेस में भी एक्चुअली होता है ऐसे ही है, लेकिन आप उसमें अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं, उसके बावजूद भी ये प्रोबेबिलिटी है और इसको प्रोबेबिलिटी के तौर पर लेकर चलें। और जब आप इसको इस नज़र से सोचेंगे तो आपके लिए ये मार्केट इतनी ईजी हो जाएगी। रियली मेरे एक उस्ताद भी थे, तो जब मुझे अच्छा भला लॉस हो रहा था तो वो मुझे कहते थे कि यार ये तो ट्रेडिंग तो बहुत ईजी है, और उस वक्त मैं समझा करता था कि यार ये कैसे कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है। एक्चुअली ये जो जब चीज़ें आप समझ में आ जाती हैं ना, आपको प्रोबेबिलिटी और आपने मुसलसल सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, आपके लिए रियली मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए ये मार्केट बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। और मैं अपनी हर वीडियो में यह चीज़ कहता हूँ कि जब आपको लॉस नहीं हो रहा होगा, आप लॉस को कंट्रोल करने में, अपने माइंडसेट को करने में कामयाब हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है प्रॉफिट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में कोई चीज़ आपके माइंड में आती है तो ज़रूर बताएं, कोई क्वेश्चन है या आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।